पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। $1 अरब EFF के तहत और $20 करोड़ RSF के तहत मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि EFF प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। मालियाती खसारा कम हुआ, बैरूनी ज़खायर बेहतर हुए, महंगाई में बदतदरीज कमी आई। IMF ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट समेत पाकिस्तान की माहौलियाती इस्लाहात को सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल में पहली बार सरप्लस रहा। हमास को हथियार डालना होंगे वरना हम गैर मुसल्लह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरतशद्दुद तरीका इस्तेमाल करने का भी इंतवा। कहा अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करने में देर नहीं लगाएगा, फौरी कार्रवाई होगी। हमास ने हथियार डालने की यकीन दहानी कराई थी, उन्हें ये करना होगा। अमरीकी सदर का चीन से कुछ तिजारती ताल्लुकात कम करने का भी ऐलान। कहा चीन अमरीकी सोयाबीन दानिस्ता नहीं खरीद रहा जो मईशत दुश्मनी है। अमरीकी सदर का चार्ली कर्क के लिए बादस मर्ग तमग़े आज़ादी का ऐलान। बोले चार्ली कर्क को हारना पसंद नहीं था, वो मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो चाहता था कि लोग कानूनी तौर पर अमरीका आएं। कुरम में सरहद पार से अफगान तालिबान और फितनल खारिज की फिर बिलाश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से शदीद और भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की पोस्टों को शदीद नुकसान, पोस्टों पर आग भड़क उठी। फरार होने वाले टैंक भी तबाह कर दिया गया। टैंक की तबाही की फुटेज जारी। 1 घंटे के दौरान चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से अफगान तालिबान पोस्टें और लाशें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की कार्रवाई में फितनल खारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तिलात है। पाकिस्तान के गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारिजा ने सिफारती नुमाइंदों को सरहदी सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दाम से आगाह किया। बताया कि अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं, मगर कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद किया। ऐसे हथकंडे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह में रुकावट डालेंगे। उधर पाक अफगान झड़पों पर चीन का तशवीश का इजहार, फरीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुकालमे की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक चीनी शहरियों और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुँच गए। शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां कर ली गई। वज़ीर आला ऑफिस को भी आगाह कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि अगर गवर्नर ने आज शाम 4 बजे तक हलफ न लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लें। अदालत ने करार दिया कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर अपने इस्तीफे की तस्दीक की। आइन की आर्टिकल 130(5) के मुताबिक वज़ीर आला का ओहदा खाली है। वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का अमल बगैर ताख़ीर मुकम्मल किया जाना चाहिए। अदालती फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मुरासला लिख दिया। कहा अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि गवर्नर आइन के मुताबिक वज़ीर आला से बिला ताख़ीर हलफ लेने के पाबंद हैं। आज शाम 4 बजे तक हलफ न लिया गया तो अदालती हुक्म के मुताबिक उनको हलफ लेने का इख्तियार होगा। चाहते हैं अवामी मैंडेट का एहतराम और आइन की बालादस्ती हर हाल में कायम रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5 रोज़ बाद रास्ते बहाल। ट्रैफिक रवा दवा मोटरवेज और GT रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। सूबा भर में तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो गईं। लाहौर में 5 दिन बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बसें भी चल पड़ी। लाहौर प्रेस क्लब, स्कीम मोड़ और चुंगी मरसदू पर कंटेनर्स बदस्तूर मौजूद।
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान अहम रिमार्क्स का तबादला। जस्टिस जमाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट रूल्स 24 जजेस की मौजूदगी में बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। वकील आबिद जुबैरी ने एक बार फिर मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा एक जानिब आप कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जज केस सुने। जब तक ये क्लियर नहीं होता ये केस आगे नहीं चलेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। अपील का हक भी अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। केस की समाअत आज फिर होगी। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली बर्बरियत जारी। मजीद 10 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इजरायली हुकूमत की हमास को लाशें वापस करने के लिए आज की डेडलाइन। बयान में कहा कि हमास बाकी मगवियों की लाशें जानबूझकर वापस नहीं कर रही। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि 4 मगवियों की लाशें दे चुके, बाकी 24 लाशों की तदफीन के मकामात का इल्म नहीं। लाशें निकालने में वक्त लग सकता है। उधर गाजा में जंगबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियों में तेजी, लोगों में इमदाद तकसीम करने का सिलसिला भी बढ़ गया। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में फ़ौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। सदर राजुलेना रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुल्क से फरार हो चुके। मडगास्कर की असम्बली ने सदर के मुवाख़ज़े के हक़ में वोट दिया था। इक़्तिदार पर कब्जे के बाद फ़ौज का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। इक़्तिदार जल्द सिविल हुकूमत के हवाले करने का ऐलान। बांग्लादेश में कपड़े की फैक्ट्री में आतिश, ज़दगी से अमवात 16 तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक आग ढाका के मीरपुर इलाके में 7 मंजिला फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से शुरू हुई। बराबर के केमिकल गोदाम को भी लपेट में ले लिया। अमवात बढ़ने का खदशा। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी के घर से करोड़ों रुपए की करेंसी और जेवरात मिले। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना शामिल। 50,000 भारतीय रुपए भी बरामद हुए। लाहौर पुलिस ने तफसील जारी कर दी। पुलिस ने रूपोश साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी के ठिकानों का पता लगा लिया। दोनों को खुद को कानून के हवाले करने की वार्निंग दी। उधर लाहौर में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ 20 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दामी कत्ल, अगवा और हंगामा राय समेत संगीन दिफात शामिल। पुलिस ने फरार होने वाले 200 से ज्यादा शरपसंदों की फहरिस्त भी मुरतब कर ली। TLP की झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन। 87 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए।